नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौजदार और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। सनी देओल का एक फिल्म में डायलॉग है, तारीख पे तारीख माय लॉर्ड आखिर न्याय कब मिलेगा। सनी देओल का यह डायलॉग आज राजस्थान सरकार में साबित हो रहा है, क्योंकि लोगों की जो सुनवाई की जा रही है वो सुनवाई नहीं हो रही है, उनकी कोई सुनता नहीं। किसी भी व्यक्ति की एक समस्या छोटी सी होती है जिसका निदान महज एक पटवारी कर सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को पटवारी से लेकर तहसीलदार, एसडीएम, जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त सहित मंत्री तक गुहार लगानी पड़ती है। नतीजा, उसकी शिकायत पर कोई अमल नहीं होता। चारों तरफ चक्कर काटने के बावजूद उसको निराश होकर वापस अपने घर बैठना पड़ता है। और आप देखते भी होंगे कि मंत्रियों की जन सुनवाई होती है, जिला कलेक्टर या संभागीय आयुक्त जन सुनवाई करते हैं, लोगों की भीड़ एकजुट हो जाती है, परिवादियों की संख्या बढ़ जाती है, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन आती हैं, उनका समाधान नहीं होता। आखिर एप्लीकेशंस जो प्रार्थना पत्र आते हैं उनका अंबार लग जाता है और कार्यालय भर जाते हैं। इन एप्लीकेशन का आखिर सरकार करेगी क्या, क्योंकि उनका समाधान तो आप करते नहीं। अब थोड़ा सा आप देखते भी होंगे, कोई भी मंत्री जिला मुख्यालय पे या संभाग स्तर पर अगर कोई जन सुनवाई करता है तो फरियादियों की भीड़ लग जाती है, परवाद देने वाले लोगों की भीड़ एकजुट हो जाती है। और ज़्यादातर वही लोग होते हैं जो बार बार चक्कर लगाते हैं, पटवारी, तहसीलदार, जिला कलेक्टर और फिर मंत्रियों तक घूमते रहते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता। फिर ऐसी एप्लीकेशन देने से क्या फ़ायदा अधिकारियों को या मंत्रियों को जिसका समाधान आप नहीं कर सकते। आखिरकार उस व्यक्ति को सब जगह चक्कर काटने के बाद अपने घर बैठना पड़ता है, निराश होना पड़ता है। इस राजस्थान की सरकार में सिर्फ दिखावा कह सकते हैं, दिखावा हो रहा है। लोगों जन सुनवाई के नाम पर लोगों के साथ एक धोखा किया जा रहा है। अनाउंसमेंट कर दिया जाता है, फला मंत्री आएगा, जन सुनवाई करेगा, जिला कलेक्टर फलानी तारीख को जन सुनवाई करेंगे, संभागीय आयुक्त फलानी तारीख को जन सुनवाई करेंगे। लोग दूर दराज इलाकों से, कोई पैदल, कोई अपने साधनों से किराया भाड़ा खर्च करके जन सुनवाई में पहुंचते हैं और इस विश्वास के साथ कि जो हमारी समस्या है, हम प्रार्थना पत्र लेकर जा रहे हैं, उस पर अमल होगा और हमारी समस्या का समाधान होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उन लोगों को निराशा ही हाथ लगती है। अब छोटी सी एक बात बताता हूँ, उदाहरण। सेवर पंचायत समिति के गाँव कसौदा में कुछ दिन पहले भी जिला प्रशासन को शिकायत की गई थी कि JJM के जरिए जो जल उपलब्ध कराया जा रहा है लोगों को टैंक के जरिए, उस वाटर टैंक की ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है, उसको कालाबाजारी की जा रही है, व्यक्ति विशेष को औने पौने दामों में बेचा जा रहा है पानी। लेकिन जिला प्रशासन ने, जलदाय विभाग के अधिकारियों ने इस मुद्दे पर कोई अमल नहीं किया। हाल ही में विगत रात को भी यह घटना घटित होती है उसी गाँव में कि वाटर बॉक्स की जो बोरिंग है, वहाँ से जो गांव को पानी सप्लाई किया जाता है, वहाँ ट्रांसफार्मर है, विद्युत के जरिए वो बोरिंग चलती है। लेकिन सेवर पंचायत समिति में बैठने वाली जलदाय विभाग की जो JN है प्रीतम चौधरी, उसकी मिलीभगत के चलते पानी रात भर जो सप्लाई होता है ग्रामीणों को, वो पानी बंद कर दिया जाता है और उस ट्रांसफार्मर से एक अवैध कनेक्शन पड़ोसी व्यक्ति विशेष लेता है और वह अपने खेत की कृषि भूमि को सिंचाई करता है। पकड़ा भी जाता है, वीडियो में भी कैद होता है। जानकारी में ये भी आया है कि प्रीतम चौधरी जो JN हैं जलदाय विभाग के जो ऐसी लगे हुए हैं, मनोहर सिंह, ये सब मिली भगत है, जो लाइनमैन लगे हुए हैं, सब मिली भगत करके पानी उपलब्ध कराने के लिए लोगों से पैसा ऐंठ रहे हैं। इस तरह के आरोप इन अधिकारियों पर लगते रहे। लोगों ने कई बार शिकायत भी की हैं, लेकिन शिकायतों पर अमल नहीं होता है। आप इस बात से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि BSP से जो विधायक जीत कर आए थे, राजेंद्र गौड़ा, जो कांग्रेस में शामिल हो गए, आज उनको राज्य मंत्री का दर्जा भी है, उनका जो बयान सामने आया है वो चौंकाने वाला है। उनका जो कहना है कि मंत्री और विधायक मुख्यमंत्री का चेहरा देखकर, मूड देखकर बात करते हैं, लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि मुख्यमंत्री मेरा चेहरा देखकर बात करते हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार और उनके मुखिया मुख्यमंत्री कितने कमज़ोर हैं। ये साबित होता है
और यही कमजोरी की वजह है कि आज पूरे राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो चुकी है। जिला स्तर पर जो अधिकारी हैं बेलगाम हो चुके हैं, वो मंत्रियों की नहीं सुनते, विधायकों की नहीं सुनते, आम जनता की तो वो क्या सुनेंगे और क्या वो आम जनता की समस्या का समाधान करेंगे। भरतपुर जिले में आप देख लीजिए, जिला कलेक्टर आलोक रंजन जब से आए हैं, ब्यूरोक्रेसी एक तरह से कहें बेलगाम हो चुकी है, लापरवाह हो चुकी है। जनता से कोई उनका सरोकार नहीं है। आपकी जो जिम्मेदारी, आपकी जो ड्यूटी है, कर्तव्य है, वो जनता की समस्याओं का समाधान करना है, जनता को सुनना है, उनका विकास करना है। वो पीड़ित हैं तो उनका साथ देना है, उनको न्याय देना है। लेकिन यहाँ भरतपुर ज़िले में उल्टा हो रहा है। 4 मंत्री होने के बावजूद जिला कलेक्टर से लेकर एसडीएम, एडीएम, तहसीलदार, पटवारी, सारे का सारा जो सिस्टम है उसमें जंग लग चुकी है। जनता की कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। महज एक ड्रामा चल रहा है कि आइए जन सुनवाई में आइए, याचिका दर्ज कराइए, एप्लीकेशन दीजिए, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। अब राजस्थान सरकार समय समय पर अभियान चलाती है, सरकार प्रशासन के द्वार, सरकार गांव के द्वार, लेकिन इसका फ़ायदा क्या निकल रहा है? आपने इस तरह के अभियान पहले भी चलाए, आज भी आप चला रहे हैं। अरे एक जो जनता की मांग है वो ये है कि प्रशासन, गांव के संग प्रशासन, शहरों के संग, इस अभियान को छोड़िए। आप तो प्रशासन बेलगाम को हटा दीजिए, प्रशासन को बेलगाम है उस पर कब्जा कर दीजिए, उनको उनकी ड्यूटी कैसे करते हैं वो सिखा दीजिए, उनको पाबंद कर दीजिए, उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। आखिर सवाल ये है कि मंत्रियों के पास इतनी भीड़ क्यों एकजुट हो जाती है जब जन सुनवाई होती है? मैं कहता हूँ कोई भी मंत्री रोज़ाना अगर जन सुनवाई करता है तो भीड़ में इजाफा होता जाएगा, भीड़ कम नहीं होगी। उसका कारण ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो अधिकारी हैं जिला कलेक्टर से लेकर नीचे तक, वो बेलगाम हो चुके हैं, वो जनता की सुनवाई नहीं करते हैं। अगर ये अधिकारी, ज़्यादातर सारी की सारी समस्याएं मंत्री लेवल की नहीं होती, क्योंकि सारी समस्याओं का समाधान जिला प्रशासन का जो सिस्टम है वो करता है। मंत्री सिर्फ मॉनिटरिंग कर सकता है, निर्देश दे सकता है। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि मंत्रियों के पास जन सुनवाई में भीड़ बढ़ती ही जाती है? जो पीड़ित हैं उनकी भीड़ बढ़ती जाती है। वो इसलिए बढ़ती जाती है क्योंकि जो सिस्टम है, प्रशासनिक सिस्टम, जो अधिकारी पटवारी से लेकर जिला कलेक्टर संभाग आयुक्त तक, वो जनता की सुनवाई नहीं करते। यदि एक समस्या किसी व्यक्ति की छोटी सी समस्या पटवारी लेवल की है तो वो पटवारी उसको ख़त्म कर सकता है। एसडीएम लेवल की है, तहसीलदार लेवल की है, जिला कलेक्टर लेवल की है, वो ख़त्म कर सकते हैं। उस व्यक्ति को फिर मंत्री के पास नहीं जाना पड़ेगा और मंत्री जन सुनवाई में भीड़ नहीं होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि अधिकारी सुनते नहीं हैं, लिहाजा उन व्यक्तियों को चक्कर लगाने पड़ते हैं, अधिकारियों के और मंत्रियों के, और लिहाजा उनको निराशा ही हाथ साबित होती है। सवाल ये कि सन्नी देओल का ये फिल्मी डायलॉग जो आज राजस्थान की कांग्रेस सरकार में लोगों के बीच में असल ज़िंदगी में साबित हो रहा है, क्या जनता को इस राजस्थान की कांग्रेस सरकार में न्याय मिलेगा? वही सवाल सन्नी देओल वाला डायलॉग यहाँ भी साबित हो रहा है।